नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस की सारी कंटेंट मिलने वाली है। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आप फिलहाल देख रहे हैं HAL में जो रिक्रूटमेंट है, डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसका लेक्चर नंबर 36 है। इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अपना नोट्स भी साथ में बनाते रहिए, जिसको कि आप लगातार रिवाइज करते रहेंगे, तभी एग्जाम में आप कम समय में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और PDF आपको 15 लेक्चर तक की प्रोवाइड करवा दिया गया आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्द ही सारे लेक्चर आपको आंसर के साथ यहाँ पर मिल जाएगी। एग्जाम 24 और 25 अप्रैल को है। तो 461 नंबर क्वेश्चन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड ऑन विच डेट, यानी कि महात्मा गांधी की हत्या किस तारीख को की गई थी। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ, 2 अक्टूबर को। और आपको ईयर आपको खुद बताना होगा, क्योंकि 2019 को एक हिंट और देता हूँ कि 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई थी। चलिए उनका डेट बताइए कि किस ईयर में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन है कि द सेक्रेटेरिएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन काठमांडू, यानी कि इनमें से जो दिए गए ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट यानी कि संगठन का जो सचिवालय है वो आपको काठमांडू में स्थित है। तो देखिए वेरी सिंपल है, क्योंकि इसका आंसर होगा सार्क। देखिए सबसे पहले इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता हूँ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में ILO बोलते हैं, क्योंकि इनका फॉर्मेशन 1919 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओवर द ईयर बहुत ही चर्चा में रहा है कोविड-19 को लेकर। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। उसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको 1995 में फाउंड किया गया था गैट को हटाकर। तो इसका भी हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में, यानी कि तीनों ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं, उनका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। लेकिन सार्क का जो सचिवालय है वो आपको काठमांडू में है, नेपाल में। अब देखिए सार्क के बारे में जानिए। तो सार्क का यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेशन किया गया था 1985 में। 1985 में ढाका में, सॉरी 1985 इसका 1985 में इसका फॉर्मेशन हुआ था ढाका में। और इसके सेक्रेटेरिएट तो आपको पता है, आपको आंसर में मिल गया है कि काठमांडू में है। और यहाँ पर देखिए इसमें 8 नेशन है। तो पूछा जाएगा कि सार्क में कितने नेशन है, तो आपको देखिए मैप के साथ ये अफगानिस्तान आपको याद रखना है, पाकिस्तान। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिर अपना प्यारा देश इंडिया, और फिर यहाँ पर श्रीलंका और मालदीव। तो 8 देश हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया, यानी कि मलेशिया की करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है। तो देखिए आपको मलेशियन रिंगिट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर ए सही होगा, मलेशियन रिंगिट। अब देखिए मलेशिया को मैप में देखिए, तो देखिए मलेशिया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको साउथ चाइना सी है। देखिए ये आपको जो मलेशिया पेनिनसुलर है, ये आपको थाईलैंड से इसका लग रहा है। ये आपको देखिए यहाँ पर आपको जो ब्रुनेई, यहाँ पर आपको छोटा सा देश दिख रहा है। तो ये आपको इंडोनेशिया का पार्ट है। ये आपको जो पार्ट दिख रहा है ये आपको मलेशिया का पार्ट है। यहाँ पर देखिए जो मलेशिया है और ये आपको इंडोनेशिया है, इसके बीच में आपको मलक्का स्ट्रेट देखने को मिल रहा है। मलेशिया की कैपिटल है यहाँ पर कुआलालंपुर। ये फ्लैग आप देख रहे हैं और करेंसी है मलेशियन रिंगिट। क्वेश्चन है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे कि MS स्वामीनाथन को बोला जाता है इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड है किससे, तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। अब देखिए इनका जन्म 1925 में हुआ था। और MS स्वामीनाथन मान कोम्बू साम बा शिवन स्वामीनाथन, इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब देखिए वर्ल्ड का फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग इज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इनको देखिए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, ये आप फोटो देख रहे हैं। और इनके देखिए बेटी है सौम्या स्वामीनाथन, जो कि चीफ साइंटिस्ट है WHO का। तो WHO के चीफ साइंटिस्ट अभी कौन है, तो सौम्या स्वामीनाथन, जो कि इनके ही पुत्री हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गारंटी राइट टू एजुकेशन। तो देखिए राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें
आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसी में एक अमेंडमेंट करके यहाँ पर ऐड किया गया 21A आर्टिकल, जो कि राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा 21A इज द राइट टू एजुकेशन। अब देखिए अदर आर्टिकल के बारे में जानिए। तो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि इसके आधार पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। उसका देखिए आर्टिकल 16 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो आपको प्रोवाइड करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन इनमें एक्सेप्शन है कि रिजर्वेशन दिया जाता है डिफरेंट कास्ट इन द सोसाइटी। उसका देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 21A जोड़ा गया 2002 में। 86 यानी कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जो कि इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप को। क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर नेतृत्व में यानी कि सहयोग में यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पास किया गया और यूनाइटेड नेशन इसको सपोर्ट करता है इस डे को, तो इम्पोर्टेंट है। और इसको 2015 से यानी कि फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था 21 जून 2015। और 2020 का क्योंकि कोविड-19 था इसलिए इसका थीम देखिए मिलता जुलता है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और आप भी योगा को अपने जीवन का पार्ट बना सकते हैं ताकि आप इसको आसानी से एंजॉय कर सकते हैं और हेल्दी आपको रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। तो आपको एजुकेशन में ये सपोर्ट जरूर करेगा। देखिए सिटी ऑफ लेक इन इंडिया। तो देखिए सिटी ऑफ लेक इन इंडिया बोला जाता है उदयपुर को। तो ध्यान रखिएगा भारत में झीलों का शहर अगर पूछा जाए तो आपको उदयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए वर्ल्ड में अगर आप जानना चाहते हैं तो सर्च करके बताइए, क्योंकि आप लोग देखिए आप लोग सिर्फ चाहते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाए, लेकिन जो टास्क देता हूँ उसको भी आप लोग जाकर सर्च करिए। तो आप सर्च करिए, वैसे अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था इससे रिलेटेड, तो आपको ध्यान अगर नहीं है तो आप सर्च करके बताइए कि अगर पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो सिटी ऑफ लेक यानी कि कंट्री ऑफ लेक यानी कि जिसमें ज़्यादा है उसको आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग अकबर रेजिम हु कैरिड आउट लैंड रेवेन्यू। जो लैंड रेवेन्यू यहाँ पर लैंड होगा, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो है किसने यहाँ पर चलाया था। तो देखिए अकबर के नवरत्न थे। तो नवरत्न के बारे में अभी बताऊंगा कि नवरत्न कौन कौन थे। तो उनमें से एक आपको नवरत्न थे टोडरमल, इन्होंने ही लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म लाया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। अब देखिए अकबर के नवरत्न यानी कि 9 ज्वेल्स बोले जाते हैं, वो थे आपको अबुल फजल, राजा टोडरमल, देखिए अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा बिरबल, उसका देखिए फैजी, उसके बाद फकीर, अजुद्दीन, तानसेन, राजा मानसिंह और मुल्ला दो प्याजा। ये आपको ध्यान रखना है कि अकबर के नवरत्न थे। क्वेश्चन है कि यूरी गागरिन द फर्स्ट कॉस्मोनॉट टू रीच स्पेस वाज फ्रॉम विच कंट्री। तो यूरी गागरिन थे रसिया के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर रसिया होगा। देखिए उस समय यूएसएसआर थे, इस तरह से आपको यूएसएसआर ऑप्शन में मिले तो यूएसएसआर होगा, क्योंकि यूरी गागरिन वाज फर्स्ट सोवियत एंड द cosmonaut. He became the first human to journey into the outer space. His Vostok spacecraft. तो किस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा? तो बोस्टोक स्पेसक्राफ्ट के द्वारा। कब? तो 1961 में। ये आपको पिक्चर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है कि कालीबंगन द इंडस वैली साइट। तो देखिए ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगन, जो कि किस राज्य में देखने को मिलेगा। तो ये आपको राजस्थान में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। तो देखिए कालीबंगन लिटरली ब्लैक बेंगल्स इज लोकेटेड at Suratgarh and Hanumangarh district in Hanumangarh district of the Rajasthan. It was one of the main sites of the Indus Valley civilization, and the most scholars agree that it was located on the bank of the river Saraswati. घग्गर यानी कि घग्गर नदी के यहाँ पर तट पे स्थित है, जो कि 2000 पहले ये ड्राई अप हो चुकी है। क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में BHU बोलते हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडर है मदन मोहन मालवीय जी। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, जो कि 1916 में इसको फाउंड किए थे, यानी कि 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
को यहाँ पर फाउंड किया गया था, यानी कि संस्थापक वही हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि वेयर इज द अंगकोर बाट मंदिर स्थित। तो यानी कि अंगकोर बाट मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है कंबोडिया में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, कंबोडिया। तो कंबोडिया में है अंगकोर बाट का मंदिर और बेहद ही खूबसूरत यहाँ पर देखिए मंदिर देखने को मिला है, तो खूबसूरत मंदिर है। क्वेश्चन है कि वेन डायग्राम वाज फाउंडेड बाई, यानी कि इन्वेंटेड बाई, यानी कि वेन डायग्राम को किसने इन्वेंट किया था। तो इस तरह से आपने वेन डायग्राम के क्वेश्चन मैथ में सोल्व किए होंगे, रीजनिंग में भी आते हैं इस तरह से। तो आपको ये जॉन वेन देखने को मिल रहे हैं, तो इन्हीं के द्वारा ये फाउंड किया गया था, इन्वेंट किया गया था वेन डायग्राम को। कब और ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये आपको यूके के निवासी हैं। तो यूके के निवासी जॉन वेन के द्वारा वेन डायग्राम को इन्वेंट किया गया था। क्वेश्चन है कि द रिनोन टेम्पल एट द रनकपुर। देखिए रनकपुर आपको राजस्थान में है, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के जो रनकपुर में स्थित है मंदिर, रनकपुर मंदिर, और इसको चौमुखा जैन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो चौमुखा जैन टेम्पल, इस तरह के आपको मंदिर हैं, ये जैन टेम्पल से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। तो देखिए रनकपुर मंदिर भी बोला जाता है, और आपको दिया रहेगा कि चौमुख जैन टेम्पल। तो चौमुख जैन टेम्पल इज लोकेटेड द रनकपुर इन राजस्थान। क्वेश्चन है कि हु जनरली प्रेजेंट द फाइनेंस बजट इन इंडियन पार्लियामेंट। तो देखिए ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइनेंस मिनिस्टर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कब, तो 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहले लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी रखा जाता था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अभी प्रेजेंट किया जा रहा है 1 फरवरी को बाई फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर अभी है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब देखिए ये आपको संवैधानिक निकाय है फाइनेंस जो बजट है, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बजट शब्द कहीं मेंशन नहीं है। तो क्या मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112, यानी कि 112 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद के तहत मेंशन है वित्तीय, यानी कि वार्षिक वित्तीय समीक्षा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के थे आर.के. शनमुगम शेट्टी, जो कि 26 नवंबर 1947 को प्रेजेंट किए थे फर्स्ट बजट। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 475 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी तरह से ये सीरीज अभी चलते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।